इंदौर में समग्र जैन समाज ने पेड़ लगाने का संकल्प लिया। 14 जुलाई को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक पर लगाएंगे 1 लाख पेड़। आज शहर के समग्र जैन समाज ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन महावीर बाग में किया और समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि बैठक में माननीय कैबिनेट मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय की अध्यक्षता में समग्र जैन समाज ने 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बड़जात्या और साथ ही में नरेंद्र वेद पार्षद, राजीव जैन, हंस मुख गांधी, सुशील पांड्या, नवीन गोधा और सुरेंद्र बाकलीवाल, नकुल पाटोदी, डीके जैन, प्रदीप बड़जात्या, संतोष मामा, डॉक्टर संजय जैन, वीरेंद्र बड़जात्या और साथ ही में अनिल जैन को महावीर जैन, मयंक जैन, जैनेश झांझरी आदि समाजजन उपस्थित थे। समाज के अध्यक्ष ने कहा कि पौधे लगाना धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहने का उपदेश दिया था। पेड़ लगाकर हम उनके उपदेशों का पालन कर सकते हैं। समाज के लोगों ने उत्साह के साथ पौधे लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे अपने घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे। यह पहल निश्चित रूप से शहर को हरा भरा बनाने में मदद करेगी। इसके लिए रेवती रेंज में 1 लाख स्क्वायर फीट जगह पौधारोपण के लिए देने का आश्वासन माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय ने दिया और समग्र जैन समाज मंत्री जी की इस पहल का स्वागत करता है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए आह्वान करता है। 1 लाख पेड़ लगाने के लिए समाज ने 14 जुलाई का दिन निर्धारित किया है। इस दिन भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी है जो पूरे विश्व में मनाया जाएगा। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष मयंक जैन और प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि इस वाटिका का नाम नेमिनाथ वाटिका रखा जाए और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस जगह पर संत सदन का भी निर्माण हो जिससे उस रास्ते से गुजरने वाले जैन संतों के रुकने की व्यवस्था हो सके। सभा का संचालन दीपक जैन टीनू ने किया और आभार डीके जैन ने माना। भगवान ने महावीर ने कहा था कि हर वृक्ष हमारे जैसा एक जीव होता है, एक आत्मा होती है जिसमें सुख और दुख गुण होते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी ने इस बात की पुष्टि की। स्वाभाविक है, अहिंसा को सर्वोच्च रखने वाला भगवान महावीर का संदेश वृक्षों की हिंसा को भी मानव हत्या के समान मानता है और इसमें पुण्य और पाप की संकल्पना भी करता है। एक वृक्ष को काटना अर्थात एक हत्या के बराबर पाप और एक वृक्ष का रोपण करना अर्थात एक पुत्र की प्राप्ति जितना पुण्य। हर वृक्ष अपने जीवन काल में हजारों प्राणियों को ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, सूर्य से आकाश में छाया और टेम्परेचर में कमी लाता है। जीवनदायी प्राणवायु हर वृक्षारोपण के अभियान में हम सभी सदस्य मिलकर अपनी आहुति दें। विश्व गुरु बनने का सपना पर्यावरण को बचाने के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है। जैन वाङ्मय तो वृक्ष में, जल में, पृथ्वी में साक्षात जीव मानता है और उनका उपयोग संयम से करने का आदेश भी देता है। कम से कम लकड़ी का उपयोग कर हम वृक्षारोपण करने का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं समस्त जैन समाज की ओर से कैलाश जी का अभिनंदन करता हूँ कि 24 तीर्थंकर द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया और वृक्षारोपण का संकल्प कर जीव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। जैन आगम के अनुसार 5 प्रकार के स्थावर जीव जैन आगम के अनुसार 5 प्रकार के स्थावर जीव यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का परिरक्षण इस संकल्प के माध्यम से होगा। अंत में कैलाश जी से मैं दिगंबर जैन समाज या दिगंबर जैन महासमिति की ओर से 1 लाख वृक्ष का जो भूखंड में हमें देंगे महावीर वाटिका के नाम से हम उसको करना चाहेंगे और मैं कोशिश करूंगा डीके जैन साहब के साथ मिलकर, हमारे नरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र बाकलीवाल जी हैं, इन सब के साथ मिलकर हम उसका परिरक्षण कर सकें। अगर आप सकल जैन समाज के नाम से भी लेना चाहें हमें और ज़्यादा खुशी होगी। निर्णय आपका है। हम सकल दिगंबर जैन समाज को 1 लाख वृक्ष परिरक्षण करने को संकल्प है। जय महावीर, जय जय। राजेश जैन दद्दू की रिपोर्ट।